नहीं है। मेरी बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने वायदों को पूरा करने के लिए जागा हुआ परमेश्वर हूं, जागृत हूं मैं। यिर्मयाह की किताब पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जागा हुआ हूं। फिर भी हमारे जीवन में वो 3,500 से अधिक प्रतिज्ञाओं में से कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने प्रॉमिस, कितनी बातें, कितने वायदे हमारे जीवन में पूरे हुए। अगर नहीं हुए तो आज शाम गौर से मेरी बातों को सुने। क्या कारण है कि वो प्रतिज्ञाएं, उन जिनके भागी हम हो जाने चाहिए थे, उसके भागी अभी तक हम नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें 5 बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर रह गई समय के अभाव में तो फिर मिलेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन आज शाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई मेरे लिए पढ़े इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 15 पद। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। किसने? अब्राहम के लिए लिखा है। अब्राहम को कितना धीरज धरना पड़ा। क्या मेरे और आपके पास इतना धीरज है? हम तो 7 शनिवार में सारा काम पूरा करवाना चाहते हैं खुदा से। कुछ लोग मेरे यहां पर आते हैं, मुझसे पूछते हैं कितने संडे आना पड़ेगा। उनको प्रॉब्लम है ना, वो चौकी के चक्कर में रहते हैं। कितनी चौकी आना पड़ेगा, कितनी बार आना पड़ेगा कि हमारा काम हो जाएगा। तो मैं उनसे बोलता हूं, भाई ये चौकी का परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बना लेता है, और बेटा और बेटी फिर चौकी के चक्कर में नहीं रहते, फिर तो सदा घर में ही रहना पड़ता है। तो परमेश्वर जो है वचन कहता है कि अब्राहम ने धीरज धरा, और कितना धीरज धरा वो भी आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और बहुत सारी बातें आप उत्पत्ति 12 अध्याय में देखते हैं। लेकिन उसको 24 साल उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए, इसहाक को पाने के लिए इंतजार करना पड़ा। बीच में उसने अपनी बुद्धि भी लगाई, जैसे आप लोग लगा लेते कभी कभी। शरीर से और बुद्धि से उसने काम लिया और इस्माइल पैदा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसहाक प्रतिज्ञा, अब इस्माइल प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, मैं तुझे प्रतिज्ञा दूंगा, दिया है तो मैं तुझे इसहाक दूंगा। और बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। ये सब आप जानते हैं। तो क्यों हमें हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती? उसका रीजन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मेरे लिए पढ़े गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 पद से 7 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें हमको देखने को मिलती है, जिसके कारण वो प्रतिज्ञा अभी हमारे लिए पूरी नहीं हो रही है। पढ़िएगा। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। वारिस है ना? आप कौन है? वारिस। आप वारिस हैं। किस बात के वारिस हैं? आप परमेश्वर की हर वस्तु में वारिस हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। और बेटे और बेटी अगर बन गए तो जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। हम उसके वारिस हैं। उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो तो वारिस, वसीयत हमारे नाम पे लिख दी गई है। हम उसकी हर वस्तु में वारिस हैं। लेकिन वारिस का एक प्रॉब्लम है। बाइबल में लिखा है, वारिस जब तक बालक है वो प्रतिज्ञा की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कर दीजिए जरा, पढ़ी। मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। वारिस जब तक बालक है। तो आज कलीसिया को बाल्यावस्था से बाहर आना पड़ेगा। दूध पीते मसीह मत बनो। जब तक दूध छुड़ाया नहीं जाएगा ना तो वेदी पे नहीं आ सकते। हन्ना जब दूध छुड़ाया
तब उसने सैमुएल को वेदी पे ला के रखा, मंदिर में ला के रखा। दूध पीते बच्चे को कोई पहचान नहीं होती। हमारी बाल्यावस्था के कारण, कलीसियाओं की बाल्यावस्था के कारण, विश्वासियों के बाल्यावस्था के कारण हम शरीर में तो बढ़ गए, लेकिन खुदा के ज्ञान में और खुदा की बातों में अभी भी हमारे जीवन में नाटा पड़ रहा है। That's why, इस कारण हम उन वारिस की, उस वस्तुओं के जिसके हम वारिस हैं, उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली जो बाधा है वो है बाल्यावस्था। मसीह जीवन में परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ना। कलीसिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। अब अगर दूल्हा 33 साल का है तो दुल्हन 5 साल की चलेगी क्या पादरी साहब? नहीं चले। दुल्हन 5 साल की चलेगी। दूल्हा 33 साल का है, 30 साल का है, 28 साल का है, और उसको कहें दुल्हन को 5 साल की लड़की से तो शादी कर ले। बाल्य अवस्था में पाई जाने वाली लड़की से शादी नहीं हो सकती। दुल्हन को दूल्हे के कद काठी में आना पड़ेगा। अगर आप उठाए जाने वाली दुल्हन की कुदरत में तब्दील होना चाहते हैं तो आपको अपनी बाल्य अवस्था से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बाल्य अवस्था में अभी भी हैं, बचकाना हरकतों में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पढ़िए आगे लिखा है, तो भी इसमें और दूसरे दास में कोई भेद नहीं है। बच्चे में और दास में, जो घर के अंदर जो नौकर है ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता। नौकर और जो बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो बराबर है। पढ़ो। परंतु पिता के ठहराए हुए समय से, पिता का ठहराया हुआ एक समय है, समय तक सरंक्षों और प्रबंधकों के वश में रहता है। उसको कहाँ रहना पड़ता है? उसको अंडर द कंट्रोल, उसको किसी की अधीनता में रहना पड़ता है। और उसके बाद क्या लिखा है? वैसे ही हम भी जब बालक थे, जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बना थे। तो हम संसार की आदि शिक्षाओं में, झूठी शिक्षाओं में अपने आप को पाते थे, लेकिन अब बालक नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूँ मेरठ की कलीसियाओं, आओ हम बालक अवस्था से यौन अवस्था की ओर चलें, ताकि उन वस्तुओं को प्राप्त कर सके जिसके हम वाक्य में वारिस हैं। वो प्रतिज्ञाएं हमको मिल सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। हम बाल्यावस्था से बाहर आने की कोशिश करें ताकि हम उनको प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ गया। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, आगे, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, आगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर चुरा ले, आगे, और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमको लेपालक होने का पद मिले। आगे, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा का जो हे अब्बा पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। 7 पद वाले पढ़े। इसलिए तू अब दास नहीं, अब तू दास नहीं है। अगर तू बाल्यावस्था से बाहर आ गया है तो तू अब दास नहीं रहेगा, परंतु तू पुत्र है। तू क्या बन गया है? पुत्र है। और पढ़ो, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। परमेश्वर के द्वारा तुझे वारिसाना हक मिला है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 19 पद को भी भली बात हम समझ नहीं आऊंगी भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। पढ़िए 4:15 4:15। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? नहीं, गलतियों 4:19 पढ़ दीजिए सीधा, ताकि समय बच जाएगा। हाँ, हे मेरे बालको, हे मेरे बालको, पौलुस कहता है कलीसिया को, कलीसिया को कहता है, हे मेरे बालको, हे मेरे बच्चों, जब तक तुम मसीह का रूप जब बन जाए, तुम्हारे अंदर मसीह के रूप में तुम ढल ना जाओ, तुम्हारे अंदर मसीह की परिपक्वता, मसीह की छाया झलकने ना लग जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं देता हूँ। तब तक पास्टर्स
प्रयास करते रहते हैं। और आज भी ये जो कन्वेंशन है, इसी बात का प्रयास है कि आप अपने बाल्य अवस्था से बाहर आ जाए, ताकि परमेश्वर की उन वस्तुओं को और उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उनको प्राप्त कर सके। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में से एक आयत निकाल के पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 1 पद से कोई मेरे लिए पढ़े। 3 अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जब गया तो वो ये कह रहा है, जैसे मुझे बातें करनी चाहिए थी, जैसे तुम्हें गहराई में वचन सुनाना चाहिए था, मैं नहीं सुना पाया। कारण क्या था? पढ़ो। और उनसे जो मसीह में बालक थे, मैंने मसीह में क्या है? मसीह में क्या है? मे भी यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मे भी हो सकता है आप 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी हो मसीह की। हो सकता है आप 4थी 5वीं 6ठी पीढ़ी हो सकते हैं, लेकिन अवस्था क्या है? अभी भी हम क्या चाहते हैं मालूम है? हर संडे को हमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुना दो, बस जगह की कहानी सुना दो। मेरे प्रियो, जगह की कहानी से और उड़ाऊ पुत्र की कहानी से आगे कुछ और भी है ना हमारे लिए। मसीह की गहरी शिक्षा में कब हम जाएंगे? कब हम मसीह की गहरी शिक्षा में अपने आप को उतार पाएंगे? आगे लिखा हुआ है, पौलुस के दर में जैसे तुमसे बातें करना चाहिए था वैसे तुमसे बातें नहीं कर पाया। आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मैंने तुम्हें क्या पिलाया? दूध पिलाया, बोतल से। अभी भी हम बोतल मसीह है। आध्यात्मिक जीवन में अभी भी कोई हमें बोतल फीडिंग करे, बोतल फीडिंग, लॉलीपॉप चुसा के जाए, लल्लो बच्चों करे, कच्ची लेसाई करके जाए और ये बोल के जाए रे ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अरे लल्लो बच्चों करने वाला अभिषेक प्रभु ने हमें तो दिया नहीं है भाई। हम तो सीधी बात करने के लिए बुलाए गए थे और सीधी बात करके ही और सीधी बात बोल के ही जाने वाले थे। तो प्रभु का वचन यहाँ पर आगे क्या कहता? पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मैंने तुम्हें, पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं। अन्न ना खिलाया। अन्न नहीं खिलाया। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर हर माँ दूध देने वाला जो घर पे आता है उससे लड़ती है। उसको बोलती है मेरे को शर्म नहीं आती, तू दूध में पानी मिलाता है। क्या बोलती है? तो शर्म आती है तेरे को, हमारे बच्चे कमजोर रह जाएंगे। ओहो, बड़ी चिंता हो रही। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अभी भी हमें कोई सॉलिड खाना खिलाए तो हम खा नहीं सकते क्योंकि हजम नहीं होगा। हमें दूध पिलाओ, उसमें भी पानी मिला के पिलाओ। सीधी बात करने वाले को अगले साल बुलाओ मत। भाई साहब कोई कथा कहानी बाजवा और हम बुलाओ। हम यहां पर आपको कथा सुनाने नहीं आए, वचन सुनाने आए, वचन। और वो भी जीवित परमेश्वर का जीवित वचन जो बंद और कूदे में उससे वार पार छेद कर निकल जाता है। यह है वचन, यह है वचन की ताकत, यह है वचन की सामर्थ, हृदय को छेद देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तक तुम बालक हो तुमको दूध पिलाना पड़ता है। अगर तुम बाल्य अवस्था से बाहर आ जाओ तो हम बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं, निकाल के पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 11वां पद। पौलुस क्या कहता है वहां पर? पहला मेरा बिंदु अभी पहला ही चल रहा है और उसमें यह है कि हम चाइल्डिश चीजों को छोड़ दें, चाइल्डिश बातों को छोड़ दें, बचकाना हरकतों को बंद करें, परिपक्वता में आगे आए, मैच्योरिटी में आए, इनमेच्योरिटी को छोड़ दें।
परिपक्व विश्वासी बने, दूध पीने वाले नहीं, भोजन करने वाले विश्वासी बने और हमारा डाइजेशन ठीक हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग मुझे, मेरे अजमेर की बात बता रहा हूं, मेरा पेट देखकर खाने पर नहीं मिला। मेरा पेट देखकर, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बाहर है, इसलिए खाने पे नहीं मिला। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं खाना कम ही खाता हूं, 1-1.5 चपाती से ज्यादा खाता नहीं हूं। बुलाना हो तो बुला लेना, कोई दिक्कत वाली बात। हर पादरी का पेट बाहर निकला हुआ है, हर पास्टर का पेट बाहर निकल जाता है। तो मैं आपको बता के जाना चाहता हूं कि पेट बाहर क्यों आया है। आप जानना चाहते हैं? मैं बताता हूं। ये खाने से नहीं आया, इस पेट में राज छुपे हुए विश्वासी। ये बात, क्योंकि हर विश्वासी जब आता है, पादरी साहब ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, पर आप किसी से कहना मत। अब पादरी का रखेगा उसको पेट में, पेट में। मैं तो अपनी वाइफ तक को नहीं बता रहा, इससे बहुत ही ज्यादा मध्य प्रदेश बाहर है। मध्य प्रदेश समझ में आएगी? वैसे पादरी की एक बड़ी मुसीबत है, पादरी दुबला हो तो मुसीबत। हमारे अजमेर में ऐसा बोलते हैं, दुबला अगर पादरी हो, निकल रहा है खुदा का पैसा, अच्छे का थोड़ी है जी, हजम थोड़ी होगा, निकल रहा है हजम। दुबला हो तो परेशानी है, पास्ता मोटा हो तो परेशानी है। मोटा हो, हाथ के मोटा हो, बेचारा पादरी जाए तो जाए तो समझ में आया ना, पेट का राज। इस पेट में ये इसलिए नहीं बढ़ा है कि हम बहुत खाते हैं, ये इसलिए बढ़ा है कि बहुत सारे विश्वासियों के राज अंदर छुपे हुए हैं। क्योंकि जो भी आता है वो यही देगा, ऐसा तो बताना नहीं तो उल्टी कर दे। तो अंदर ही रखते। तो भाई बाल्यावस्था, जब मैं बालक था, जब मैं पौलुस कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। मैं बालकों के समान बोलता था, मेरी बोली, मेरी चाली, मेरा एटीट्यूड बालकों के समान था। और आपका बालकों को अच्छी चीजें जानते हैं, बालक कैसा होता है, बालक का व्यवहार कैसा होता है। और बालकों का सा मन था, बालकों का सा मेरा क्या था, मन था। और बालकों की सी समझ थी, और बालकों की सी ही समझ थी। और परंतु जब सियाना हो गया, ओ थैंक गॉड, पौलुस कहता है मैं एक समय बालक था और अब सयाना हो गया हूं। आज कलीसिया में आपको बाल्यावस्था से बांधा है। लीव चाइल्डिश थिंग, लड़ना झगड़ना बच्चों का काम है, बड़ों का नहीं। जी, बच्चों का काम है। बच्चे क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते, लेकिन बेचारे 5 मिनट में एक हो जाते बात में। और हम लड़े झगड़े तो क्रिसमस में बात होती है, कभी अमावस में बात होती, कभी पूनम पे बात होती। हमें तो प्रभु से बोलना, प्रभु हमें इस बचकाना हरकतों से तू बाहर ले आ, ताकि हम। उसके बाद क्या लिखा? तो बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों की बातें छोड़ दो आज, क्योंकि ये बालकपन जो है, ये बाल्यावस्था जो है, ये नाटापन जो है, आपको मसीह से मिलने नहीं देगा। जो कहीं नाटा था, यीशु से मिलना चाहता था, देखना चाहता था, परंतु उसका जीवन का नाटापन उसको देखने नहीं देता। आओ हम परिपक्व मसीह बने, मैच्योरिटी में आए,
और उसके बाद अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई और देता है, अभी पौलुस कहता है मुझे कैसा दिखता है, दर्पण में धुंधला धुंधला दिखता है। और परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ आगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा हाँ। कि जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। मेरा कहने का मकसद ये है, पहली बात जो है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाल्यावस्था में हैं, अगर आप दूध पीते मसीह हैं, तो आज शाम अपने जीवन में एक निर्णय लें कि आज से चाइल्डिश चीजों को, चाइल्डिश बातों को, बचकाना हरकतों को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़े। क्योंकि जिस दुल्हन को यीशु मसीह लेने आने वाला है, वो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? परिपक्व। उसकी कद और काठी के अंदर फिट होने वाली होनी चाहिए। तो पहली बात जो है मैंने आपको बताई है, बातें मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है तो मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं कि पहली बात जो है वो यह है कि बचकाना हरकतों के कारण हम उस प्रतिज्ञाओं के वारिस तो हैं लेकिन पा नहीं पा रहे। तो कब मिलेगी? जब हम मैच्योरिटी में आएंगे, जब हम दूध पीना छोड़ेंगे, जब हम अंगूठा चूसना छोड़ेंगे। आज शाम में आपसे कह के जाना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर बाल्य अवस्था से बाहर आए। नंबर 2, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे दूसरा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 से 13 तक। दूसरा जो बिंदु है मेरा, वाई हम क्यों उन प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं हो रहे, क्यों उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। पहली बात है हमारे जीवन की बाल्य अवस्था। और आज शाम कन्वेंशन दूसरे दिन परमेश्वर का वचन बोलता है आप बाल्य अवस्था से बाहर आ जाए। आर यू रेडी फॉर दैट? आज से अंगूठा चूसना बंद करें, आज से फीडिंग, बोतल वाली फीडिंग बंद करें, सॉलिड फूड खाएं, सॉलिड शिक्षा पढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, शारीरिक रीति से जो अन्य जाति थे, और जो लोग शरीर के में हाथ के किए हुए खतने से और खतना वाले कहलाते हैं, जो खतना रहित हैं और जो खतना वाले कहलाते हैं, आगे वे तुमको खतना रहित कहते हैं। वो जो तुमको, जिनका खतना नहीं हुआ है उनको वो खतना रहित कहते हैं। आगे तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे और इस्राएल मसीह से अलग थे। हम मसीह को जानते भी नहीं थे। आज से 4-5 साल पीढ़ियों के पहले शायद हमारे पूर्वज भी मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन थैंक गॉड मैं उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने ये बाइबल हमारे हाथ में पकड़ा दी। मैं अपने पूर्वजों को सलाम करता हूँ, धन्य कहता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक कदम उठाया और ये खुदा का जीवित कलाम हमारे पास पहुंच गया। हालेलुया। उसके बाद कहता है हम मसीह को जानते भी नहीं थे। आगे मसीह से अलग थे और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इजराइल की प्रजा के पद से अलग थे। हम इजराइल कहलाने के लायक नहीं थे, हम विश्वासी कहलाने के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने के लायक नहीं थे, और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे। बस ये लाइन बढ़ाना चाहता था। हम प्रतिज्ञाओं की बात, जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए, जो वाचा की बातें हैं, उन प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे। उन प्रतिज्ञाओं पर हमारा कोई अधिकार था ही नहीं। बट थैंक गॉड फॉर जीसस। आइए बेटी अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक गॉड फॉर जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने आकर हमारा टूटा हुआ रिश्ता हम परमेश्वर से जोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर और हमारे रिश्ते को जो टूटा हुआ था उसको जोड़ गया है। वो सबसे बड़ा लाइनमैन हुई है
और उसके बाद ये जितने लाइन ऊपर बैठे हैं ये सब भी लाइनमैन है। लाइनमैन का काम होता है टूटे हुए तारों को जोड़ देना, टूटे हुए तारों को जोड़ देना, टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ देना। और हम वही काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे, और जब तक प्रभु ने जीवन दिया हम वो काम करते रहेंगे। क्या लिखा है बना पढ़िए। और आशाहीन मसीह से अलग और कैसे थे? प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे। ध्यान से सुनिए, हम प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे और जगत में ईश्वर रहित थे। इस जगत में कैसे थे? ईश्वर रहित, ईश्वर से दूर थे, ईश्वर रहित थे और ईश्वर की तलाश में लगे हुए थे। थैंक गॉड, थैंक गॉड, वो ढूंढता हुआ हमारे पास आ गया। हालेलुया। लोग आज ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उस ईश्वर को जानते हैं जो मनुष्य को ढूंढने के लिए धरती बनाया। ताली बजानी तो ढंग से बजाए तो, जोरदार बजाए तो, नहीं तो मत बजाया जाए, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं बजा रहे, मसीह के लिए बजा रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो। पर अब बोलो, पर अब हम पहले कैसे थे? ईश्वर रहित थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, खुदा के बिना जीवन जी रहे थे, संसार में और संसार की बातों में उलझे और फंसे हुए थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में जो तुम पहले मसीह से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, आगे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। किसने हमको निकटता में पहुंचा दिया? यीशु मसीह के बलिदान ने, क्रूस से कलवरी पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेरा और आपका कफारा और नजात हुई है। ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह के लहू से आपको धोकर उसने शुद्ध किया है और आपको प्रभु ने अपने पास लिया है। हालेलुया। बड़ी क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, उसी ने हमारा मेल कराया है। आगे, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को क्या कर दिया है? एक कर दिया है। आगे, और अलग करने वाली दीवार को अलग करने वाली बीच में दीवार बिठा को, दिया। वो दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। और अब हम परमेश्वर के पास आना जाना शुरू हो गया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे, समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िएगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 17 पद से। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए पौलुस कहता है, मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, और प्रभु में तुमसे शाम के समय में निवेदन करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन में अनर्थ रीति पर चलते हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, वैसे तुम और मैं नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम उसके खून से खरीदे हुए हैं। हेलो। एक दिन मैं बाजार गया और इस पेन को खरीद के ले आया। उस पेन को कीमत देके मैंने क्या कर दिया? खरीद लिया। और जिस दिन से इसको मैंने खरीदा है, मैं मेरी जेब में रखता हूं। इस पर मेरा अधिकार है। क्या आप मेरी बात को समझ? क्रूस से कलवरी पर बहाए हुए लहू के द्वारा आप खून से खरीदे विश्वासी। हालेलुया। खून से खरीदे हुए विश्वासी हो, और तुम अब अपने नहीं हो, मसीह के हो। और अब तुम्हारे ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए? मसीह का अधिकार है। मसीह, मैं चाहूं जैसे इस्तेमाल करता हूं इसको। इस पेन को मैंने पैसा लेके खरीदा है, और मैं चाहूं जैसे इसको क्या करता हूं? इस्तेमाल करता हूं। हम भी अपने नहीं हैं। बोलो, मैं अपना नहीं हूं। अपनी तरफ हाथ करके बोलो, मैं अपना नहीं हूं, मैं खरीदा हुआ हूं। मुझे किसी ने खरीद लिया, और वो खरीदा भी काई से मालूम है? लहू से। पेश कीमती लहू से।
इसलिए अब तुम अन्य जातियों की इंडिया लाई अपने जीवन को मत जियो जैसे चलते थे। पौल पतरस कहता है जो अज्ञानता में और प्रभु में दूर, प्रभु से जब दूर थे, वो समय जो तुमने अलग गवाया वो काफी हो गया। मत चलो, आगे बढ़ो। मसीह में ये कहता हूँ कि प्रभु का आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे अब से ऐसे ना चलो। तुम अब से ऐसे नहीं चलो आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। इस संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है ताकि मसीह जो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको वो समझ में ना पाए। जिसकी बुद्धि अंधी कर दी है ना शैतान ने, वो यीशु मसीह को अभी भी विदेशी समझता है। क्या है यीशु मसीह? विदेशी प्रभु है। आपके घर में सब कुछ ही विदेशी है। आपका सोफा विदेशी, आपका पलंग विदेशी, जो कपड़े पहने वो विदेशी, खिलौने चाइनीज, क्या विदेशी नहीं है रे तेरे घर में? सब कुछ तो विदेशी है। कि क्या देशी विदेशी लगा रखा है? प्रभु कभी विदेशी और देशी नहीं होता बाबा। प्रभु तो प्रभु होता है और वो पृथ्वी का प्रभु है, पृथ्वी का। किसी एरिया का प्रभु नहीं है मेरा प्रभु और आपका प्रभु, मेरा और आपका प्रभु इस संसार की सृष्टि का रचने वाला प्रभु है। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, किसके कारण? अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पौलुस दो कारण से यहाँ पर बताता है कि तुम परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे हो, परमेश्वरीय जीवन को नहीं जी रहे हो, तुम परमेश्वर से अलग किए गए हो। नंबर 1 अज्ञानता। नंबर 1 क्या है? अज्ञानता। लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। होशे 4:6 मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही, गुलामी में जा रही है। हम गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम आजाद होने के लिए, आजादी से जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? अज्ञानता के कारण, पढ़ो होशे 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा होशे कहता है मेरे ज्ञान के न होने से, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आज मसीह परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आज मसीह परिवार जो है जिस प्रकार का जीवन मसीह में जीना चाहिए वो जीवन नहीं जी करके एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हम हार के लिए नहीं बनाए गए, हम जीत के लिए बुलाए और बनाए गए। मुझे आपका नहीं पता पर मुझे मेरा पता है, मैं जीत के लिए बनाऊंगा, मैं हार के लिए बनाए नहीं। हेलो 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 हालेलुया। मैं जहां मिलता हूं वहां से उठा के ले जाता हूं। समझ जाओ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हम हार के लिए नहीं मिलते, आप जीत के लिए। और हार क्यों रहे हैं? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। पढ़ो ब्रदर आगे। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हमने परमेश्वर के ज्ञान को क्या जाना? हल्का जाना। गए तो गए मीटिंग में, नहीं तो नहीं गए, संडे को गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। आपका बच्चा हफ्ते में एक दिन स्कूल जाए चलेगा? अपनी साहब नहीं आपका बच्चा एक दिन हफ्ते में एक दिन स्कूल जाए? चला। संसारी ज्ञान पाने के लिए 7 दिन जाता है, पर आत्मिक ज्ञान पाने के लिए 1 दिन जाता है। क्या मिलेगा ये सोचो? 1 घंटे, वो भी 1 घंटा में। 1 घंटे से ज्यादा अगर हो गया तो घड़ी दिखा देते पादरी को। आपके यहाँ की नहीं बोल रहा हूं।
मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अजमेर। मुझे मालूम थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाए, और मेरी मीटिंग में तो कोई देखना मत, नहीं तो सुधरेगी भी कहीं ना खराब हो जाएगी, तो सुधरेगी बता दिया ना। तो मोबाइल पे देखना टाइम, ना घड़ी में देखना, ऐसी खराब होगी कि सुधरने वाली नहीं है कहीं पे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे कई विश्वासियों की खराब हो गई, पूछ लो ये बैठे। कई लोग बोलते भाई साहब उस दिन से खराब हो गई जिस दिन मैंने आपने बोला था टाइम नहीं दिया। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और आगे बढ़ो। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना मेरे है, ज्ञान को तुमने हल्का जाना है, तुच्छ जाना है, और इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू मेरा याजक नहीं है। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, तूने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, वचन चलना छोड़ दिया है, इसलिए मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। मेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बाल बच्चों को छोड़ दे? नहीं चाहते जी। ये भी नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चों को ही परमेश्वर संभाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं और आप प्रार्थना करते हैं, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा और हमारे बच्चों के लिए काम बना है। वो हमारा काम है, हमारा शरण स्थान है, और हमारे लिए नहीं, हमारे बाप, हमारी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। उसने कहा है, हालेलुया। इसहाक 26वें अध्याय, उत्पत्ति के 26वें अध्याय में बाइबल बता दिया इसहाक के जमाने में भयानक अकाल पड़ा। वो उस अकाल से भी भयानक था जो उसके बाप के जमाने में पड़ा। और बाइबल बता दिया इसहाक भागने के चक्कर में, इसहाक भागना चाहता है, लेकिन उसी क्षण कौन आया? उसी क्षण परमेश्वर आया और उससे कहा, इसहाक, इस अकाल को देखकर डर के भाग मत, यही बो और यही जोत, मैं यही तुझे पैदावार दूंगा। हालेलुया। आपको पता है क्यों आया? उत्पत्ति 26:5 में इसका उत्तर है, पढ़ो। उत्पत्ति क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। क्यों आया परमेश्वर इसहाक के पास? बिकॉज ऑफ हिज फादर, उसके पिता के अनुसरण करने के कारण। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण करो। आपका परमेश्वर आपकी पीढ़ी को पीढ़ी पर पीढ़ी संकटों में, परेशानियों में संभालता रहेगा। हालेलुया। आपका प्रयास व्यर्थ और विफल नहीं होगा। अब्राहम से परमेश्वर, इसहाक से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी खूबी के कारण नहीं आया हूँ, मैं तेरे वजह से नहीं आया हूँ, मैं तेरे बाप की वजह से आया हूँ। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, जो मैंने उसे सौंपा उसको लेके चला, जो मैंने उसे कहा वो उसने किया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो कि खुदा आपकी औलाद को संभाले, अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर भी है। इतने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। उसके ज्ञान को तुच्छ मत जाना। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? तो उसका मेरी आज्ञाओं विधियों, मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, लिखा है वहां। वो तो पढ़ो, उससे 4:6 का आखिरी लाइन है। उसमें तो दम है, उसमें तो दम है। उसमें लिखा है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। क्या आप चाहते हैं आपके बाल बच्चों को खुदा ना संभाले? अगर आप चाहते हैं कि खुदा मेरे बाद मेरे बाल बच्चों की देख रेख करे, सुधी रखे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम अब्राहम के समान वचन को मानना और सुनना शुरू कर दो। ये जेंटलमैन प्रॉमिस है गॉड का, वो आपके औलाद को ब्लेस करेगा। और इन द टाइम ऑफ पैनिक, अकाल के समय संभालेगा। साधारण समय की गारंटी नहीं है, अकाल के समय की भी गारंटी है।
एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अक्सर मेरे अपने में बोलता हूं, यहां भी बोलना चाहता हूं। मंदी और अकाल विश्वासियों के लिए नहीं होता। यस कोई तो बोले आमीन। आमीन नहीं बोलते। मैं तो बोल रहा हूँ अकाल, दोबारा बोल रहा हूं, अकाल और मंदी विश्वासी के लिए नहीं है, गॉड प्रेज नहीं गॉड होता है। हालेलुया नहीं है, महंगाई नहीं है, बोलो हमारे लिए नहीं। नहीं है, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं। कोई समझ यस तू 640 रुपए किलो कर दे फिर भी खाएंगे। खाएंगे, हालेलुया होटल खाएंगे, कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया समझे तो बोले हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं ना? हाँ जी, अकाल और मंदी का हमारी सेहत पे कोई असर नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है अकाल और मंदी में मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया क्योंकि हमारा परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है। एलिया के लिए रोज अकाल में कहां से रोटी आ रही है? रोटी और पोती दोनों आ रहा है। दोनों इन द टाइम ऑफ फैमिन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक आयत और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब ऐसी, अच्छा होशे का 8:12 भी पढ़ी है। होशे 8:12। पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं। परमेश्वर कहता है वचन के घर कि मैं तुम्हारे लिए लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु तुमने उसे पराया परंतु वे उन्हें पराया समझती। हमने इस बाइबल को क्या समझा? पराया पराई दिया। मैं आपको बताता हूं बाइबल ईसाइयों का धर्मशास्त्र नहीं है। अगर आप इस मुखालते में जीवन जी रहे हैं कि बाइबल ईसाइयों का धर्मशास्त्र है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए बाइबल ईसाइयों का धर्मशास्त्र नहीं है। उस धर्मशास्त्र की पुस्तक में लिखा है पवित्र शास्त्र, और पवित्र शास्त्र है इसका मतलब पवित्र कैसे बना जाए वो उसी में लिखा होगा। बाइबल मानव जाति के लिए दिया हुआ उपहार है। जो भी इसे पढ़ेगा आशीष पाएगा। इसीलिए गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कायम हुआ है, सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा बटने वाली, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली दुनिया में अगर कोई किताब है तो वो आपके हाथों में है, और उसका नाम बाइबल है। हालेलुया हालेलुया, बाइबल है उसका नाम। और जो भी इसको पढ़ता है ना उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया जो भी इसको पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। एक दिन मैंने पढ़ा, मेरा भी बदल गया। आप पढ़ो, आपका भी बदल जाएगा। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया यशायाह 5:13 और 14 पढ़ो। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों में अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा विनाश हो जा रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज के लिए वजह से हम हजारों लाखों प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने हमारे लिए की ना उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ भी रहे हैं? बाइबल, एक दिन मैं एक घर में गया, अजमेर में गया। उस बहन से मैंने पूछा, जिस घर में गया मैंने उनसे पूछा बाइबल है? हाँ हाँ, मम्मी ने मंगनी पे दी थी तब की पढ़ी है। कब की? मंगनी पे दी थी तब की पढ़ी है। मैंने कहा आज ले आओ उसको, तो लेने गई तो ऑल्टर पे से जब लेके आई तो पहले उसको खोला, मतलब कपड़ों में बनी थी, 7 कपड़ों में बनी थी। पहला कपड़ा खोला, दूसरा, तीसरा, मैं सोचा अब बाइबल आओ। चौथा मैं सोचा अब आएगी। यही वो 7 कपड़ों में बंधी हुई ऑल्टर पे रखी है, और
से निकालने के बाद बोली, देखो पादरी साहब बिल्कुल नहीं। नहीं की नहीं है। मैं समझ गया, जिसकी बाइबल नहीं उसकी जिंदगी पुरानी, और जिसकी बाइबल पुरानी उसकी जिंदगी नहीं बन जाती है। आपकी बाइबल का क्या हाल है वो आप देखिए, आपकी बाइबलों का क्या हाल है। आपने अपने जीवन में कितनी बाइबलें पढ़ के फाड़ू खत्म कर दी है, खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ो मत, बाइबल को आ जाओ। क्या करना है, चाट को दो। आ जाओ। जब बहुत टेस्टी खाना बहुत टेस्टी करना हो तो प्लेट भी चट साफ, बिल्कुल पत्नी को धोने की जरूरत नहीं। बाइबल ऐसी चीज है, इसको पढ़ो, इसमें ज्ञान है, इसमें जीवन का ज्ञान है। तो एक बात मैंने बताई थी, पहली बात बाल्यावस्था से बाहर आए, दूसरी बात अज्ञानता से बाहर आए। इफिसियों की 32-14 अध्याय उसके उस पद को जहां हमने छोड़ा था वापस पढ़े। दूसरी बात मालिक मैं ये कहता हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु में तुम्हें आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आगे आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण। दूसरा एक और बात है यहाँ, कठोरता। एक और वर्ड है जिस पर अपन बात करेंगे, वो है मन की कठोरता। मन का कठोर हो जाना। हम क्यों बर्बाद हैं? कठोरता के कारण। आज सबसे ज्यादा मसीहों के डाइवोर्स केस चल रहे हैं, मन की कठोरता के कारण। लिबरल हो जाएंगे तो नाश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, मती इब्रानियों 3:18-19 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि जो कठोर करता है अपने आप को, कठोरता नाश कर देती है, नम्रता बढ़ा देती है। हालेलुया। कठोरता क्या करती है? नाश करती है। बना वो विनाश का समुद्र में ले जाकर डुबो देती है। कठोरता, मन की कठोरता। कठोरता कहते किसको है मालूम है? जब सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद भी समझे नहीं, इसी को बोलते हैं मन की कठोरता। सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी क्या है, नहीं, हमने जो लकीर खींची वही फाइनल है। हमने जो लकीर खींची है वही फाइनल है, कितना भी समझा लो। आज हमारे अड़ियल रवैये की वजह से हमारे मसीह परिवार बर्बाद हो। अड़ियल है, क्षमा की आत्मा नहीं हमारे अंदर, क्षमा की आत्मा नहीं हमारे अंदर। यीशु मसीह जब भी मुंह खोलता था क्षमा पर बात करता। एक दिन पतरस परेशान होकर यीशु मसीह के पास गया और उसने उससे प्रभु यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो पतरस, पूछो। आप बताओ, मेरा भाई अगर गलती करके आए तो मैं कितनी बार माफ करूँ? मैं आपका ये क्षमा का प्रचार सुन के क्या हो गया हूँ, थोड़ा पक गया हूँ, थोड़ा मेरे को बता दो। उसने कहा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? उसने पुराने नियम का हवाला देते हुए कहा कि वचन कहता है कि 7 बार माफ करो। यीशु मसीह ने कहा एक नई आज्ञा ले, 7 के 70 गुना तक माफ करो। कितनी बार? अब 7 को 70 से गुणा करें तो कितनी बार हो गया? 490 हो गया। अब किसी को माफ करोगे तो ये बोलोगे देख 470 हो गया, 70 को करना। 470 हो गया। यीशु मसीह क्या चाहता है मालूम है? यीशु मसीह चाहता है कि क्षमा तुम्हारे जीवन की शैली बन जाए। शैली निकलता ही जाए, सफाई यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि गिन के माफ करो। यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह को मालूम है जो 490 बार तक माफ करेगा, 91 बार अपना भी माफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर से क्षमा का सोच है।
कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले, पीछे वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? यस। हाँ जी। कठोरता जीवन को बर्बाद कर देती है, कठोरता ने विनाश को लेकर के आती है, पर नम्रता ऊपर ले जाती है। हालेलुया। अपने आप को हम्बल करें। कठोरता इंसान को नाश कर देती है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 3:8 से 19 पढ़ेंगे, लेकिन 18-19 ही पढ़ने लगता है। और उसने किन से शपथ खाई हाँ, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। किससे बोला रही है? किससे बोला कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे? किन से बोला? कठोर लोगों को, जिन्होंने अपना मन रास्ते में कठोर कर लिया था। बहुत सारे इजरायली निकले थे कनान जाने के लिए। वो कनान के यात्री थे, वो सियोन के मुसाफिर थे, और परमेश्वर उनको लेके चल रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या किया? गुड़गुड़ाना परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना शुरू किया। अपने मन को कठोर कर लिया। मिस्र से निकल आए, पर मिस्र अंदर से नहीं निकला। मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र की यादें जाने कहां गए वो। मिस्र की यादें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप संसार से बाहर आ गए, लेकिन संसार अभी भी अंदर बसा हुआ। आज संसार को आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। संसार भाग आप लगा है इसमें, क्योंकि संसार आपको क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो। उन शपथ खाई तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे। इनसे कहा। मुझे बहुत अच्छे तरह याद आता है कि परमेश्वर, कई बार हम अपने जीवन में मसीह लोग जो है बहुत मुखालते में जीवन जीते, बहुत मुखालते में जीवन जीते। मुखालता समझते हैं डॉक्टर, हम ईसाई खानदान में पैदा हुए हैं और स्वर्ग हमारी बाप होती है। इस मुखालते से बाहर आओ। डॉक्टर के घर में बेटा पैदा होगा, डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसको डॉक्टर के प्रोसेस में से होकर जाना पड़ता है। पास्टर के घर में बेटा पैदा होता है, उसको ट्रेनिंग करके पास्टर बनना पड़ता है, उसको एक प्रोसेस है। मसीही घराने में पैदा होने से स्वर्ग पक्का नहीं है। मैं खुल के बोल के जा रहा हूं। आपको एक दिन अपने जीवन में नया जन्म लेने की जरूरत है। जो नया जन्म प्राप्त करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, जो परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जिसका परमेश्वर के राज्य से ही कनेक्शन नहीं है, तो स्वर्ग के राज्य से कैसे कनेक्शन है? कई बार हम बहुत मुखालते में रहते हैं, स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य समझ भी नहीं आता। परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है। एट प्रेजेंट वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग का राज्य आने वाला है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए मैं और आप क्या करें? अपने आप को। हेलो हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, यहाँ जो आप प्रयास कर रहे हैं ना, यहाँ जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में एक उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। एक दार्शनिक ने एक मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, पैदा होने वाला था, उस दार्शनिक ने उस बच्चे से सवाल किया कि तुझे तो तेरी मां की कौन से खाना और पीना और पानी और सब कुछ तेरे को तेरी मां की कौन से मिलता है, फिर तुझे हाथ की क्या जरूरत, तुझे पांव की क्या जरूरत, तुझे हाथ की आंखों की क्या जरूरत, तुझे कानों की क्या जरूरत? तो सुनो, दार्शनिक को उस बच्चे ने अंदर से जवाब दिया। उसने अंदर से यह जवाब दिया कि बात तो आप सही कह रहे हो, यहां मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर सुनो। दार्शनिक को उसने बोला, सुनो, अभी मेरी दुनिया ये है, मेरी मां का पेट मेरी दुनिया है,
पर कुछ दिनों के बाद मुझे एक नई दुनिया में जाना है। जिस दुनिया में मुझे जाना है वहां मुझे हाथ और पांव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ रहते हुए वहां जाने की तैयारी कर रहा हूं। जब हम प्रभु हर संडे को तो भागे भागे चल जाते हैं तो साथ पड़ोसी बोल रहा है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पागल, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पागल हो गए। उनको बोलो हम इस धरती में रहते हुए जो आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, ये इस दुनिया को छोड़कर एक और नई दुनिया में जाने का प्रयास है। समझ में आएगा? समझ में आएगा? हालेलुया। सुनो मैं बोलता हूं, सुलेमान ने कहा सब कुछ मैंने पाया, सब व्यर्थ। अपने अनुभव को उसने कहा मैंने दुनिया जीती, मैंने बड़े बड़े जंग जीते, लेकिन मेरा निष्कर्ष ये है सब कुछ व्यर्थ। लेकिन सुलेमान ने तो ये कहा, लेकिन पौलुस ने कहा पहला तुरंत अध्याय उसके 58 पद में विश्वासियों के लिए बड़ी आशा उसने उत्पन्न कर दी, जो परिश्रम तुम प्रभु में कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यही परिश्रम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएगा। यही परिश्रम जो तुम कर रहे हो ना, आज कन्वेंशन में आए हो ना, अपना डीजल डाल के आए हो, अपना पेट्रोल डाल के आए हो, टिकट खरीद कर यात्रा करके कहीं न कहीं जाए हो, यह परिश्रम, और यह परिश्रम जो आप लोगों ने किया है प्रभु के दासों, यह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें से हजारों प्रभु के राज्य में और प्रभु के राज्य से स्वर्ग के राज्य में तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परिश्रम हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कठोरता के कारण मैं बता रहा था, जब हम मसीह घराने में रहते हैं, जब शादी ब्याह की बात होती है ना, तब लड़के वाला लड़की को बोलता है प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। क्या बोलता है? प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। क्या क्या है रे? गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब है, सोफा है। आपको 2 जोड़ी में लड़की दे दो, जो मुख जवानी खाते होते बस। जी मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये गाड़ी होना, घोड़ा होना, बंगला होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमसे ज्यादा अन्य जातियों के पास है। तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, जो अन्य जाति है ना उसके पास मोटरसाइकिल की कंपनी है, कंपनी है उसके पास। हम क्या बोलते हैं? हम उसी आशीष से, यही आशीष है बस आपके। जो लखपति, करोड़पति और जो कंपनियों के मालिक है ना, उनसे जाकर के पूछो कल रात यदि आपकी मौत आ जाए तो कहाँ जाओगे? तो वो बोलेगा कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, न जाने क्या होगा मेरा। पर हमारे पास एक आशा है, आज रात हमारा प्राण हमसे ले लिया जाए तो अगले ही क्षण हम स्वर्ग में परमेश्वर की गोद में होंगे। ये आशा है, यही हम इसी बात में धनवान है, हम इसी बात में धनवान है हम। और यही हमारी धनाढ्यता को बताता है कि मरने के बाद भी हमारे पास एक आशा है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? कई बार हम समझते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और पढ़ाई लिखाई हो गया, उनका शादी ब्याह हो गया और उसके बाद हम नाना दादी बन गए, हम नाना नानी बन गए। ओ प्रभु का दिया। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। चलिए पढ़िए। ये भाइयों 10वां अध्याय का 1 से 5।
हे भाइयों भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अज्ञान रहो, मैं भी नहीं चाहता कि हम इस बात से अज्ञात रहें, अज्ञानी बने रहें। लेकिन आज मैं बताता फिर जानता आगे कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। हमारे सारे बाप दादों ने क्या लिया? बादल के नीचे बादल थे। के नीचे और सबसे मूसा के माध्यम से जो समुद्र पार किया वो उनका बपतिस्मा था। ऐसा ही लिखा है, पढ़ो। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो। और परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया कि लाल समुद्र को फाड़ कर उनके लिए रास्ता बना दिया। थैंक गॉड। और आप सब जानते हैं ना, मरियम जो मूसा की बहन थी, डबली बजा के हालेलुया हालेलुया, क्या हो गया? लाल समुद्र पार हो गया। हमारी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। जब चमत्कार हो गया तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ अच्छा है। पर अगर नहीं मिला तो क्या है? तो भी हालेलुया है क्या? तब भी हालेलुया मिलना चाहिए। आगे बढ़े। समुद्र के बीच से पार हो गए आगे। और सबने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही प्याले में से पी रहे हैं हम, एक ही रोटी में से रोटी तोड़कर खा रहे हैं। और वो चट्टान जो थी वो मसीह था, और मसीह के नेतृत्व में वो लोग चल रहे थे। मसीह उनको लेके चल रहा था। लेकिन हुआ क्या? आगे बढ़े। क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे। वे आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान उसके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह यीशु था। आगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। इसका जवाब है कि आपके पास उनके 40 साल में उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे। इसको वो क्या समझ रहे हैं? अनुग्रह। उसकी क्या समझ रहे हैं? अनुग्रह। पर मुझे एक बात बताओ, बाइबल का परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, उनके बाल बच्चे हो रहे हैं, सब हो रहा है ना, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज मसीही परिवारों में ये सब कुछ हो रहा है ना, तो हम समझते सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सोच रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है? परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। इसलिए बस मैं आपसे यहाँ रुक कर आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपके जीवन में छोड़कर भेजना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपसे और आपके परिवार से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर आपसे और आपके परिवार से प्रसन्न है? परमेश्वर क्यों उनसे प्रसन्न नहीं था? परमेश्वर की प्रसन्नता उनके साथ क्यों नहीं थी? परमेश्वर को प्रसन्न क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो मिस्र को याद करते थे, कुड़कुड़ाते थे, गुड़गुड़ाते थे और मिस्र को बार बार क्या करते थे? याद करते थे और परमेश्वर के उस प्रयास को पानी देते थे। थैंकलेस पर्सन थे, थैंकलेस पर्सन थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बाइबल में लिखा है कृतज्ञ व्यक्ति यानी थैंकलेस पर्सन कभी आशीष नहीं। और वहां लिखा हुआ है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। मसीही जीवन में आप चल रहे हैं, मसीही परिवार हैं आप, लेकिन क्या आपसे खुदा खुश है? क्या आपके लिए आकाशवाणी होती है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय परिवार है? और आप सब जानते हैं ना आगे क्या हुआ? इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वो जंगल में ढेर। चमत्कार तो हुए थे, चिन्ह चमत्कार भी हुए, नाती पोते भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या? जंगल में ढेर हो गए। ढेर हो गए। निकले कहां के लिए थे? कनान। कनान जाने के लिए। लेकिन क्या पहुंच पाए? नहीं। कहीं ऐसा हाल मेरा और आपका तो नहीं हो जाएगा? ऐसा हाल हमारा तो नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा एक दिन हम परमेश्वर के
पास सिंहासन के सामने जो खड़े हो और परमेश्वर हमसे पूछे, हम परमेश्वर से पूछे प्रभु मैं स्वर्ग में तेरे स्वर्ग में आ जाऊंगा, और परमेश्वर हमसे कहते है कौन तू, कौन तू, मैं तुझे जानता नहीं। फिर उस समय हम बोलेंगे प्रभु आपको पता है ना मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, तब प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता। क्या दशा हो जाएगी? पहली बात बाल्यावस्था से भरा है, दूसरी बात अज्ञानता से भरा है, तीसरी बात कठोरता से भरा है। और उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय जो हमने पढ़ा इस समय, पढ़ेंगे ब्रदर इसको वापस। 7:1। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। यहाँ 2 प्रकार की गंदगी के बारे में लिखा। मलिनता का मतलब होता है गंदगी। ठीक है ना भाई साहब, साथ हो ना मेरे, मैं इधर से अप्रूवल ले लेता हूँ। ठीक है। शारीरिक की मलिनता और आत्मिक मलिनता, ये 2 कारण हैं जो आपको आध्यात्मिक जीवन में उन प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं होंगे। टोटल मैंने 5 बता दिया। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है अज्ञानता, और तीसरा है मन की कठोरता, और चौथा है शारीरिक मलिनता। शरीर के काम तो गंदे हैं, प्रकट है। कौन से? गलती की पुस्तक में 5:16। शारीरिक मलिनता में बात करूंगा पहले, फिर उसके बाद आत्मिक मलिनता में बात करूंगा। शारीरिक मलिनता क्या है? पढ़िए। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। विश्वासियों को पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। शरीर की अभिलाषाओं को आत्मा से काटना सीखो। बाइबल में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है। किसकी? शरीर की अभिलाषा, और फिर वो पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो शुरुआत कहां से हुई? अभिलाषा, विचार। जब विचार गंदा है, जब विचार गलत है, उसको वहीं पर कुचल दो। जब आपके जीवन में पाप करने का विचार आए या कुछ गलत वीडियो देखने का विचार आए, तभी उसको वहीं कुचल दो, वरना वो आपको अभिलाषाओं में लेके जाएगा, और अभिलाषा जब जन्म लेगी तो साथ में पाप को जन्म देगी, और पाप की मजदूरी। आगे बढ़ो भाई। सर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। आगे। तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है, लालसा करता है। हाँ आगे। और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने वो पाओ। तुम करने नहीं पाओ। जो अच्छा पौलुस भी कहता है, जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे बनता ही नहीं। लेसन कलीसिया भले कामों को करने के लिए सिद्धि गई है। कलीसिया बुराई करने के लिए नहीं सिद्धि गई है। बाइबल का परमेश्वर बुराई करने वालों से घृणा करता है, विमुख रहता है। उसके बाद क्या लिखा है? और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, फिर आगे शरीर के काम तो प्रकट है। अब सुनो, पूरे नए नियम का एनालिसिस किया मैंने। 42 प्रकार के पाप अलग अलग जगह पर पौलुस ने लिखे। उनको सबको इकट्ठा करके पढ़ लेना और लिख लेना, तो 42 से ज्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। और फिर एक जगह सबको लिखने के बाद फिर अपने जीवन पर एनालिसिस करना, क्या क्या अभी बाकी है निकालना, आपको क्या क्या अभी किस चीज पर जय पानी है। हो सकता है आपने कई चीजों पर जय पानी है, लेकिन अभी कुछ और चीजों पर मुझे और आपको जय विथ मी, या आप घर चले गए। हेलो,
क्या मेरे साथ है भाइयों? शरीर के काम को प्रकट है पड़े भाई, अर्थात व्यभिचार, अर्थात नंबर 1 व्यभिचार। चलते जा, गंदे काम, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना करना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, आगे लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और इनकी और छोटी छोटी ब्रांचें, ये तो मेन ब्रांच है, इनकी छोटी छोटी ब्रांचें भी हैं। एक दिन एक भाई से मैंने पूछा, शराब पीना छोड़ दिया? हाँ भाभी साहब तो सब कुछ छोड़ दिया। तो मैंने बोला यार स्मेल तो आ रही है तेरे मुंह से, तो बियर है। शादी किस्म के नहीं, तो तेरे मुंह से स्मेल नहीं भाई साहब, आजकल मैं शराब नहीं पीता हूँ, बियर पीता। अब बड़ी बहन को छोड़ दिया, छोटी को ये बड़ी बात है। दारू बड़ी बड़ी बहन को और गुटखा एक दिन निकला था, अपनी एक गंदी आदत से परेशान हो गए, सिगरेट से परेशान होकर के अपने मित्र से बोला, ये यार मैं सिगरेट से बहुत परेशान हूँ। अरे तुम्हारा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी छूट जाएगी। अच्छा कैसे छूट जाएगी? तो बीड़ी पिया। क्या बीड़ी पिया? अब क्या हुआ, सिगरेट की भी छूटी, बीड़ी लाने लगी, बीड़ी की लत लग गई, बीड़ी भी साफ हो गई। चलो अपने को भी इंटरनेट करना है। अब थोड़े दिनों के बाद एक और मित्र से मिला, यार भैया ये बीड़ी सिगरेट से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे यार इसमें क्यों बड़ी परेशानी की बात है, अभी 1 मिनट में छूट जाएगी। बोले क्या करूँ? गुटखा खाने लगे। गुटखा क्या खाया कर? गुटखा खाया कर। ना तो बीड़ी छूटी, ना सिगरेट छूटी, गुटखा लाने लग गया। उस दिनों के बाद इन तीनों से परेशान होकर चौथे मित्र से मिला और बोला, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ना बीड़ी छूटी, ना सिगरेट, ना गुटखा। अरे बोला इसमें क्या बड़ी बात है, अभी 1 मिनट में छूट जाएगी, ये खाया कर। टांग उठा के भरा, कुछ छूटा नहीं, सब बराबर साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब कुछ छोड़ने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। एक झटके में छुड़ाता है, एक झटके में। हालेलुया। देश बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। देश बदला, पुराना गीत को, देश बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। और 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। और सुनो, सब कुछ बदलने के लिए केवल और केवल यीशु से मिलना चाहिए। हालेलुया। कोई बदल सकता है बाबा, 1-2 बातें नहीं, सब कुछ। और 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। और ये सब कुछ बदलने के लिए केवल और केवल यीशु से मिलना चाहिए। अब मेरे साथ हाँ जी है, हाँ जी, आगे बढ़ो। हाँ जी, छोटी बहन लाने लगी, आगे। तुमसे पहले से कह देता हूँ, तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनो, ऐसे 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 कैसे कैसे बाबा पढ़ाऊँ क्या? वो जो पढ़ा हुआ उसके लिए बोला, ऐसे ऐसे जो अभी पढ़ा बाबू ना भाई, मुझे पता नहीं चला, भूल गए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम है। और ऐसे ऐसे काम करने वाले, अब आगे बढ़ो।
तुमसे पहले भी कह देता हूँ कि जो पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, बोलो सब जने, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले, मुझे मत बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसे ऐसे इशारा करके बोलो, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में बारिश नहीं होगी। अभी तो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आज रात आपका प्राण आपसे ले लिया जाए, मेरी उम्र भी आपके ले जाए, बुरा मान जाए? सुनो, आज रात यदि आपका प्राण आपसे ले लिया जाए, आर यू श्योर कि इन पापों पर जय पाई है? बोलो, मंच पे से कुछ जय मंच पे से कुछ जय आ रहा, यस यस, लेकिन नीचे से मैं चाहता हूँ नीचे से यस आना चाहिए, और अगर नहीं पाई है तो टुडे इज द डे, आज मौका है, आज अवसर है आपके पास, आज इन बातों पर जय पाकर घर जाइए, क्रोध पर जय पाइए, ईर्ष्या में, जलन पर, हसद पर, व्यभिचार पर, गंदे कामों पर, अशुद्धता पर, प्रिय कर्म में, लीला लीला पर, इन सब बातों पर जय पानी है। और जय पाने के लिए यीशु के पास आना है, कोई जय नहीं मिला पाएगा। आप में तो बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, 31 दिसंबर की रात अपनी पत्नी को बोलते हैं, तेरी कसम आज के बाद कौन पीऊं, आज के बाद पीना बंद। 31 दिसंबर की रात यहाँ पे भी होती होगी नाइट सर्विस, नहीं होती, पत्नी को जरूर होते हो, नया साल आ रहा, तेरी कसम आज के बाद, आज के बाद पत्नी बेचारी बड़ी खुश हो जाती है, अरे मेरा आदमी सुधर गया। 31 गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 क्या हो गया? तो पिछली साल थी। आपने तो मेरी कसम खाई थी। पत्नी कैसे बोलती है उससे? अरे आप फिर पीछे आ गया। तो पति का जवाब, मेरा बाप की पीछे आ गया। फिर पत्नी बोलते हैं, मेरे बाप तक नहीं जाना, मेरे बाप पे नहीं ना तो रात में दोनों सोते हैं, ना पड़ोसी को सोते हैं। कई बार तो थानेदार के पास पहुंच जाते हैं, थाने पे जाना पड़ता है लड़ाई के लिए। ऐसे ऐसे काम यदि आपके जीवन में, क्रोध, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं, और हम क्रोध करके कन्वेंशन में काम कर रहे हैं, तब भी काम में कोई गलत नहीं, अच्छा है, लेकिन पहले इन चीजों पर जय, तब परमेश्वर के राज्य में हाथ लगाए। क्या आप मेरे साथ, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, आगे बढ़ देना, आगे बढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर की मलिनता, शारीरिक मलिनता, जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मत्ती का 23 अध्याय उसके 27 और 28 में पढ़े। मलिनता पर एक बात बोल रहा हूं, मलिनता क्या है? गंदगी। पढ़ो मत्ती 23, 27, 28। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, धान के ठेकेदारों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। कैसी कब्रें हो? ऊपर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अंदर सड़ा
ईर्ष्या बड़ी तेरे को देख लूंगा। तुम उसको क्या देखेगा, तेरे को खुदा देख लेगा। शरीर की मलिनता, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो जो ऊपर से क्या है, सुंदर दिख वाइट 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 वाइट, बहुत सुंदर। अभी 2 नवंबर को जाना कब्रिस्तान, सजावा मिलेगा 2 नवंबर को, फिर जाना 25 दिसंबर को। कैसा मिलेगा कब्रिस्तान? चमचमाता हुआ। वाइट वाइट, चूना पूरी का। लेकिन अगर पत्थर में डालो, पत्थर हटाओ तो अंदर क्या है? सड़ान। जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह गया तो भाई वो लोगों से बोला पत्थर हटाओ तो भाई, अरे भैया बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए। हमारा इनर आउटर सुधारना हुआ है। जो हम अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। हम दुच्छिता जीवन ना जिए, हम दुरंगा जीवन ना जिए। यदि हमें संसार प्यारा लगता है तो हमें संसार के अंदर चले जाना चाहिए, और यदि प्रभु प्यारा है तो कल फिर इस पंडाल में आ जाना। कल इस कन्वेंशन का आखिरी दिन होगा और मैं नीचे आऊंगा। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आएगा और मैं नीचे आऊंगा। क्या मेरे साथ है? कल की ब्लेसिंग जो प्रभु ने मेरे मन में रखी है मेरठ के लिए अद्भुत है। डोंट मिस एंड ब्रिंग अदर्स, दूसरों को ले आना, वरना बाद में ये कहोगे काश मेरा वो परिवार भी यहाँ होता, आज मजा आ जाता। क्योंकि आखिरी दिन के लिए मरना खुदा ने रखा है। वचन कहता है कि शारीरिक मलिनता से बाहर, शरीर के कामों पर जय है। हम अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, इधर कटर आउटर बटन, ये सब बदल रहे। हम चूना फिरी हुई कब्रों के समान ना बने। उसके बाद क्या लिखा है? 28 में इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। ऊपर से क्या देखते हैं हम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बहुत धर्मी दिखते हैं, पर असलियत में आप अपना अपने आप को जांचे, मेरे को जांचने की जरूरत नहीं, या मैं आपको जांचू ना, आप अपना, मतलब आप मुझे जांचे, अपने आप को जांचे। क्या सचमुच में हमारा जीवन अंदर कुछ है, बाहर कुछ है? प्रचार करते समय हम बहुत स्वर्गदूत दिखते हैं, लेकिन अंदर बाहर में अंतर। जब हम कलीसिया में होते तो दूत और बाहर घर में भूत। जब हम कलीसिया में आए तो हम कैसे हैं? स्वर्ग पे। लेकिन घर में गए थे किसी भूत से कम नहीं। ये दोरंगा जीवन प्रभु नहीं चाहता। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। शारीरिक मलिनता से बाहर। अब आखिरी जो बात है वो है आत्मिक मलिनता। मलिनता भी 2 प्रकार की है ना भाई। यहाँ वापस पढ़ेंगे 2 Corinthians 7:1। सो है प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें जब मिली ये हैं, प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और अपने आत्मा आप को शरीर और आत्मा, शरीर की मलिनता और आत्मिक मलिनता, सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मलिनता से अपने आप को क्या करें? शुद्ध करें। अब आप बोलेंगे आत्मिक मलिनता की, आत्मिक मलिनता भी होती है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा काय के शिकार हुए, आत्मिक मलिनता, झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा के शिकार।
और आज के युग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। सच क्या है, सही क्या है, उसको भी मापना हमारे लिए भारी हो गया है, क्योंकि जो नकली प्रोडक्ट होता है ना वो असली से भी ज्यादा प्रभाव डालता है। बी केयरफुल अबाउट योर सोल, बी केयरफुल अबाउट योर सोल। आत्मिक मलिनता बड़ी प्यार से, आप क्या समझते हैं मालूम है? आपके दिल और दिमाग में क्या है मालूम है? जब शैतान आएगा ना तो शैतान ने काला कपड़ा पहना होगा, काला काला कपड़ा पहना होगा और दो यहाँ पर सींग होंगे, और उसको देखते ही हम पहचान जाएंगे। ना ना ना, आजकल ऐसे नहीं आता। सफेद कपड़ा पहने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसी हो? बाइबल में लिखा है शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपको पागल बना देगा और आपके बगीचे में घुस जाएगा, अदम की वाटिका में घुसा और बर्बाद कर दिया। अदम की वाटिका से निकलना पड़ा होगा। झूठे शिक्षकों से ये आत्मिक मलिनता यही है कि आज की तारीख में बहुत सारे झूठी शिक्षा, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद करो। सर पर हाथ रखाकर सर के बाल वगैरह, लेकिन कुछ नहीं करा। क्षमा चाहता हूं किसी के उड़े हुए। सर बोलो सर भाई। हेलो हेलो, आर यू विद मी, आर यू इन द पंडाल? क्या पंडाल में है? झूठी शिक्षाओं से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मिक मलिनता का कारण है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप वहां से फिसल गए। आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रह गए। हालेलुया। एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है सैमसन के जीवन की। सैमसन के जीवन के बारे में ये लिखा है, और वो जानता नहीं था कि यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। और वो जानता नहीं था कि यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। जैसा कल भी मैंने बताया था, हमारे जीवन में कई बार सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रह जाती है, आत्मा का फल एक भी नहीं मिलता और हम झूठी शिक्षा के शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, अगर रेवरेंड राजेंद्र डेविड की जगह यहाँ कोई भविष्यवक्ता आता राजेंद्र डेविड, तो पादरी साहब गारंटी से बोलता हूं आपको ये पंडाल का स्टेज इधर और ये भी जगह कम पड़ जाती है आपको। राइट, सही है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है भविष्यवक्ता चाहिए। यही है। कौन चाहिए? अगली बार बुला के जरूर भाई साहब, अगली बार बुला के जरूर यहाँ भी भविष्यवक्ता। अगर आपको ये तब्दील नहीं करना पड़े तो मुझसे कह देना। पर एक शिक्षक आया है ना, भविष्यवक्ता को बुला के देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब भविष्यवक्ता गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। कौन सही है कौन गलत है उसका आलंकन आपको लगाना है, और आपके पास आलंकन के लिए ये खुदा का कलाम है और प्रभु ने आगे दिया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं। और सिस्टर कैसी बात, ब्रदर कैसे हो? क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? और कौन सी कलीसिया में जाते हो? अरे तुम्हारा फादर तुमको सही नहीं सिखाता है। नहीं आती तुम्हारे बच्चे का होता है क्या?
अच्छा सुनो सुनो ये चिप वो स्पीकर वाला हुआ वो तो डूबते वाले तो गलत बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा रॉन्ग बैप्टिज्म है यीशु के नाम से मुझ से तुम्हारा पादरी तुमको नहीं पता नरक ले जाएगा तुमको हाँ बिल्कुल आगे ना लपेटे ऐसे अपनी जगह बिल्कुल सही है लेकिन ऐसे ही बहुत सारे मसीही परिवार कल्ट किसी को बुरा लगे भला लगे अगली बार मत बुलाना लेकिन आज से सुनना पड़ेगा वो है अपनी पवित्र होश में आओ होश में आओ जागो धर्म के लिए जाग उठो परमेश्वर के नियम विधि विधानों को मानने के लिए जाग उठो और अगर मापदंड करना है तो वचन से करो कल्ट से बचो कल्ट आज 90% कल्ट है एक बात सुनो ये जो कल्टी होता है ना कल्टी कल्ट वाले करते हैं ये कभी नए आदमी के पास जाके सुसमाचार नहीं सुनाते यस बिल्कुल देखो हमने तुम्हारे पादरी से यस करवा दिया ये सच है उद्धार पाए हुए लोगों के घर ही नहीं जाते ग्रेट कमीशन से दूर रहते हैं उद्धार पाए हुए लोगों के घर जाते हैं भेड़े चुराते हैं क्योंकि पैदा करने की ताकत नहीं एक दिन एक पादरी साहब ने मेरे से पूछा और इस बास्केट में से इस बास्केट में कितने डाले हैं इस बास्केट में से इस बास्केट में कितने डाले हैं एक पादरी ने चुटकी लेते हुए मेरे से पूछा मैंने बोला डिक्सन साहब सोलोमन साहब आपको ही मुबारक हो हमारी बास्केट में तो रामलाल शामिल डाले रामलाल सावधान डेविड साहब सोलोमन साहब आपको मुबारक हमारा तो रामलाल शामिल डाले हमारा तो दर्शन नहीं लगे बाबू देते भी खूब रामलाल सावधान लेकिन कल आपके पास आएगा आपके खिलाफ आपके पादरी के खिलाफ पहले कड़वा बीज बोलेगा तुम्हारा पास्टर तुमको सही नहीं सिखा रहा है कोई बताए तो सही सिखाएगा यह है आत्मिक मलिनता कई बार ये आत्मिक मलिनता के कई परिवार विश्वासी परिवार शिकार है आजकल एक और आई है यरूशलेम माता आपके यहाँ का पता नहीं है नहीं यहाँ नहीं मालूम यह नहीं आपके यहाँ का पता नहीं यहाँ पर भी सब हाँ यहाँ पर माता नहीं छोड़ेंगे क्या खाना खाती है जैसे सबके माता है हमारी भी माता है और होनी भी चाहिए मरियम माता यरूशलेम माता मरियम माता तुमने मानी कोई बात नहीं यार यरूशलेम माता कहाँ से लाए कल्ट मैं बता के जाना चाहता हूँ यह है आत्मिक मलिनता और इस मलिनता का जब कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो वो स्वर्ग खो देता है वो स्वर्ग खो देता है क्या आप मेरे साथ हैं मैं इतना ही कदम को विराम लेना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा है आपके पास परमेश्वर का वचन है और अगर ये सब बातें भी समझ में नहीं आ रही है तो खुदा ने अगुवे दिए हैं इनसे जाकर के पूछो क्या सही है क्या गलत है
वो आपको बताएंगे। बहुत गहराई जा रहे हो। शरीर की मलिनता से भी दूर हो जाओगे और आत्मिक मलिनता से भी बचे रह जाओगे। और उसके बाद जब आत्मिक मलिनता से बच जाओगे तो तुम प्रतिज्ञाओं के वारिस बन हालेलुया। तुम प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। जो हजारों प्रतिज्ञाएं बाइबल में मेरे और आपके लिए लिखी हुई है, 3,500 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में विश्वासियों के लिए मेरे और आपके लिए लिखी है। हम उनके भागी बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? यस हालेलुया। क्या आप उनको पाना चाहते हैं? आइए आपके साथ